हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता। वेलकम टू डेज बाय आरती गुप्ता। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ और उनके थियरी का नाम किया था और कैसे कैसे। उसके बाद मैंने आपको उनका डेवलपमेंट के बारे में बताई थी कि उन्होंने कितने स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो उन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया था, जो कि 2 स्टेज जो था मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसमें से 2 स्टेज बाकी था, पेंडिंग है, तो उसको आज मैं कंटिन्यू करूंगी, जहां से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ा दी है, उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को जाइए देखिएगा लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये जीन पियाजे की थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज। तीसरी स्टेज में ये आती है इसको, और हिंदी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं मूर्त। मूर्त क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी आयु होती है, एज होती है। अगर एज पूछेगी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 7 to 11 ईयर्स। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका मीनिंग होता है कि जब बच्चे के सामने कोई भी सामान रखा जाता है और उसको वो टच कर सकता है, देख सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ पे मैं टच, उसको टच कर छू सकता है, और सी मीन्स क्या करता है, वो देख सकता है। तो क्या करता है, जितना उसके सामने है बस उसी के बारे में वो बता सकता है, अदरवाइज वो नहीं बता सकता है। तो वो स्टेज के कौन से अवस्था में आती है, तो आप लोग बताएंगे थर्ड स्टेज में आती है। और स्टेज का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को क्या बोला जाता है अगर पूछा हिंदी में, तो इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगर इसको 1 नंबर के लिए पूछता है कि ये कितनी है, इसमें इसकी आयु क्या है, तो आप लोग बताएंगे 7 to 11 ईयर्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं 7 से 11 वर्ष है। तो सबसे पहले तो ये थर्ड स्टेज की बात हो गई। और ये फिर क्या इसकी डिफिनेशन अगर पूछ सकते हैं, तो डिफिनेशन के लिए वही आता है, टच करके उसके सामने जो है उसको टच कर सकता है, देख सकता है, और उसी को क्या करता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि लॉजिक कब से बच्चा स्टार्ट कर देता है, तर्क लगाना कब से स्टार्ट, लॉजिक थिंकिंग स्टार्ट। लॉजिक मीन्स क्या होता है? तर्क चिंतन, हिंदी में बोलते हैं इसको तर्क चिंतन शुरू कब से कर देता है। तो आप लोग बताएंगे इसको, जो लॉजिक होता है, लॉजिक थिंकिंग स्टार्ट कब से वो बच्चा कर देता है? तीसरे स्टेज में स्टार्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। उसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, और इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा आता है इंडक्टिव रीजनिंग होता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको आगमनात्मक विधि बोलते हैं इसको। इसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है, यहाँ पे जो होता है थर्ड स्टेज होता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि वो डिफरेंस करना सीख जाता है कि ये चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? सर्कल है। यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल। इसका क्या करता है, वहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल जाता है। क्या जाता है? एग्जाम्पल टू रूल जाता है। मैंने उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल टू रूल। अगर पूछेगा किस स्टेज में, जीन पियाजे की किस स्टेज में बच्चा क्या करता है, एग्जाम्पल टू रूल जाता है या उदाहरण से नियम जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में उदाहरण, और उदाहरण से नियम। अगर पूछेगा उदाहरण से नियम किस अवस्था में बच्चा जाता है, तो आप बताएंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये थर्ड स्टेज जीन पियाजे की, उसमें बच्चा क्या करता है, पहले उदाहरण सीखता है, उसके बाद नियम सीखता है। तो ये किस स्टेज में आती है? तीसरे स्टेज में। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिवर्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी कि इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अपलटावी का कारण होता है। क्या करता है वहाँ पे बच्चा पलटावी नहीं कर पाता है, तो उसमें वो कौन सी स्टेज में आती है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। वो सेकेंड स्टेज में आती है, जिसकी आयु वहाँ पे बताई गई थी 2 से 7 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जिसको रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, पलटावी। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, पलटावी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, 2 to 4, ये क्या हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। अगर इसी को बोला जाएगा कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो भी वो बच्चा बता देगा था कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, या 2 to 4 होता है। तो ये क्या करता है, पलटावी कर सकता है।
तो ये अपना अगर असेंडिंग ऑर्डर से जाना रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 से चला जाएगा, और उसको बोला जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो क्या करेगा 10 9, यहाँ पे लिख रहे हैं 10 9 8 10 9 8 7 6 3 7 6 5 4 3 2 1। तो ये क्या होता है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग से क्या होता है घटते हुए क्रम में जाता है तो भी वो बता देगा, और बढ़ते हुए क्रम को तो भी बता देगा। और अगर इसको सीक्वेंस में लगाना रहेगा साइन सिंबल, हाँ साइन और सिंबल की बात की जाए, पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा क्या करता है साइन और सिंबल का आइडेंटिफाई कर लेता है, तो आप बताएंगे तीसरी अवस्था में क्या करता है बच्चा क्या करता है साइन और सिंबल का, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह और प्रतीक का क्या करता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, डिफरेंस समझ जाता है, वहाँ पे अलग अलग करने के लिए समझ जाता है तो कौन सी अवस्था आती है वो तीसरी अवस्था, और किस स्टेज में आती है उसमें, तो अब रिवर्सिबिलिटी में आती है ये सब चीजें। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को बोलते हैं हिंदी में संरक्षण, जिसको हिंदी में बोला जाता है संरक्षण, और इसका ये मीनिंग होता है संरक्षण का जब उसके बच्चे के सामने दो गिलास रख दीजिए, यहाँ पे 2 गिलास रख दीजिए, एक क्या है एक ये माने एक चौड़ा है और ये क्या है पतला है, जिसको ब्रॉड एक क्या है, ठीक है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है तो बच्चे को पता है कि दोनों में दूध क्या है, ये चाय मान लीजिए, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, कोई भी उसको एग्जाम्पल के रूप में कोल्ड ड्रिंक ही दे दीजिए, आजकल तो गर्मी का सीजन है समय टाइम है तो उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक भर के दे देंगे, अगर 7 से 11 साल का बेबी बॉय है तो उसको पता चल जाएगा ये गर्ल्स है कि हाँ ये बच्चे दोनों में क्या है जूस है जो कोल्ड ड्रिंक है इक्वल है बराबर है समान है, तो इसलिए वहाँ पे ये कन्वर्जेशन कर लेता है। और कन्वर्जेशन का मतलब हो क्या उसको पता चल जाता है कि पतले वाले जूस में क्योंकि गिलास पतला है इसीलिए जूस भरा हुआ है, और ये गिलास क्या है छोटा है लेकिन चौड़ा है इसीलिए उसमें कम दिखा रहा है, तो दोनों का जूस क्या है इक्वल है, तो इसमें संरक्षण यहीं पे आता है। उसके बाद चलते हैं 4th पे एंड ऑफ द ईगोसेंट्रिक। अच्छा एंड ऑफ ईगोसेंट्रिक यहाँ पे क्या करता है बच्चे का एंड ऑफ ईगोसेंट्रिक क्या होता है अहम केंद्रित क्या होता है उसका खत्म हो जाता है। ईगोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं अहम केंद्रित, अहम केंद्रित जिसको बोलते हैं अहम केंद्रित, ये क्या होता है यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अगर पूछेगा कि एंड ऑफ द एगोसेंट्रिक किस अवस्था में आके खत्म होता है तो आप लोग बताएंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 3rd स्टेज में वो खत्म हो जाता है, मूर्त संकेतात्मक अवस्था में खत्म हो जाता है। और ये किस अवस्था में नहीं खत्म होता है तो आप लोग बताएंगे कि 2nd स्टेज में नहीं खत्म होता है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो ये आपकी रही अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक। और यहीं पे जिन बाइगोस्की ने बताया था ईगोसेंट्रिक को बोला था कि प्राइवेट। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है एक दूसरे को जैसे अपनी भाषा बड़बड़ करना बढ़ाना अपने आप से बात करना प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और ईगोसेंट्रिक क्या बोलते हैं कि खुद से बातें करना, ये भी वही होता है सेम होता है वहाँ पे। उसके बाद आता है डिसेंट्रिक, उसमें आपको पढ़ाई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिसेंट्रिक की जगह सेंट्रिक पढ़ाई थी केंद्रीकरण। उसका मतलब होता है कि एक ही जगह फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट, और एक ही जगह फोकस होना कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको बोल सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और यहाँ पे जो होता है डिसेंट्रिक मतलब कि विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग विभिन्न दिशाओं में सोचना। ऐसे क्या करना है विभिन्न दिशा में, जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं ना तो लाइट का देखिएगा वो चारों तरफ, जैसे लाइट जला एग्जाम्पल के लिए तो क्या करता है लाइट अपना पूरा तरफ फोकस करता है, लेकिन अब टार्च लीजिए, टार्च को जब जलाएंगे ना तो केवल एक तरफ जिधर आप घुमाएंगे उसी तरफ उसका फोकस जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ टार्च और लाइट में जो टार्च होता है ना तो क्या हो जाएगा उसका सेंट्रिक हो जाएगा, और 2nd स्टेज में आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जहाँ पे बल्ब की बात कर गई है, जहाँ पे लाइट की बात कर गई है बल्ब की बात, वो आपका है जैसी ट्यूबलाइट है वो भी अगर लगा देंगे ट्यूबलाइट को तो ट्यूबलाइट क्या होगी पूरी तरह उसकी जो लाइट होगी स्प्रेड हो जाएगी फैल जाएगी और चारों दिशाओं में, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स क्या होता है ओपन एंडेड, आपने पढ़ा होगा ओपन एंडेड क्या होता है, ये खुली होती है खुल मुक्त होता है ये। उसके बाद आता है हम लोग ये आपकी थी। अब हम लोग लास्ट आते हैं फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं अमूर्त बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा क्या अगर उसके सामने कोई भी चीज है नहीं है तो भी वो बच्चा क्या करता है फील करके सकता बता सकता है हम, और उसको बता सकते हैं हाँ ऐसे होता है। इसमें क्या होता है बच्चे क्या करता है डिडक्टिव रीजनिंग थिंकिंग होता है। और अब्स्ट्रैक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ये सीटेट की एग्जाम में पूछा गया है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में आती है जिन प्याजे की, आप लोग बताएंगे 4th स्टेज में आते हैं। और 4th स्टेज को क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोला जाता है। और अगर पूछा है क्या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसमें क्या बोलता है
अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, अनसीन पैसेज, और किसी के उसके सामने कुछ चीज ना रहे फिर भी उसमें महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, उसके सब बारे में बता सकता है। जैसे एग्जांपल डिडक्टिव रीजनिंग, इसी में आता है एक डिडक्टिव रीजनिंग आता है और हाइपोथेटिक रीजनिंग। हाइपोथेटिक में क्या होता है, परिकल्पना करना, किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए इमेजिनेशन करना, क्या होता है इमेजिनेशन करना, इसके बारे में इमेजिनेशन क्या होता है, इमेज बनाना अपने दिमाग में और उसके बारे में बताना। जैसे एग्जाम्पल क्या, इसमें क्या होगा, रूल टू एग्जाम्पल, इसमें बच्चा क्या करेगा, रूल टू एग्जाम्पल भी जा सकता है और एग्जाम्पल से रूल, उदाहरण से नियम की तरफ भी जा सकता है और नियम भी बना सकता है और उदाहरण भी बना। तो ये किस अवस्था में, अगर नियम की बात करेंगे किस अवस्था में आता है तो आप लोग बताएंगे 4th अवस्था में होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो ये आप लोग की यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीन पियाजे का। ये मेरे तरफ से एक छोटी सी वीडियो था। आज ये आप लोग का जीन पियाजे का स्टेज जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे।